अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना था और 12 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 3 नशस्तें छीनी गई हैं। जीती हुई सीटें वो छीन ली गई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दी गई हैं। ये फैसला दिया है काजी फायज ईसा साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और नईम अख्तर अफगान ने। याद रहे कि ये वही नईम अख्तर अफगान है जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में और ये कहा था कि अदारों को इस फैसले के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। अब इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं, उनका सब्र भी जवाब दे गया है। उन्होंने इस फैसले के बाद बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और यहां तक कह दिया है कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दी गई, ये गैर कानूनी काम किया गया, तो याद रखना मैं पूरी कौम को सड़कों के ऊपर निकाल दूंगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे 1 साल हो गया जेल के अंदर, मैं जेल के अंदर बैठा हूं, मैंने अभी तक कोई कॉल नहीं दी, लेकिन अगर यह काम किया गया तो मैं पाकिस्तानी कौम को बाहर निकालूंगा और मैं अपनी स्ट्रीट पावर पूरी दुनिया के सामने दिखाऊंगा। ये सीटें किस तरीके से ली गई हैं, लाहौर हाई कोर्ट में इसका केस चला, कितने जजों ने वो केस सुना, इलेक्शन कमीशन की अपील वहां पर रिजेक्ट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया, वहां पे किस तरीके से काजी फायज ईसा साहब और नईम अख्तर अफगान ने ये सीटें नून लीग को दी हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जो तीसरे जज थे अकील अब्बासी, उन्होंने एक इख्तलाफी नोट भी लिखा है। उन्होंने क्या क्या चीजें पॉइंट आउट की हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आपको बताता चलूं कि इमरान खान को जब यह पता चला और अडयाला जेल में जब इमरान खान को बताया गया कि खान साहब मामला एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, आपकी पार्टी की 3 सीटें जो आपकी पार्टी ने जीती हुई थी वो सीटें आपसे ली गई हैं और मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून को टोटल 16 सीटें चाहिए, 2 था अक्सरियत के लिए, अब 3 दे दी गई हैं, अब पीछे 13 बचती हैं और इसमें से अभी कोटे की सीटें भी आएंगी, तो इस हिसाब से तकरीबन 11 से 12 सीटें और चाहिए होंगी। तो इमरान खान को जब यह बताया तो इमरान खान ने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं और इमरान खान ने बांग्लादेश का हवाला भी दिया है। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बलडोज करने की कोशिश की गई, यानी कि अगर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ना माना गया और गैर कानूनी एक्सटेंशन चीफ जस्टिस को अगर दी गई तो याद रखना मैं मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दूंगा। इमरान खान ने कहा कि मैं 1 साल से जेल के अंदर हूं, अडयाला जेल के अंदर हूं, मैंने अभी तक अपनी कौम को यह नहीं कहा कि आप सड़कों के ऊपर आ जाएं। आप बयानात सुनते हैं ना अली अमीन गंडापुर के, बाकी सबके, कि इमरान खान कॉल नहीं दे रहे। इमरान खान जब कहेंगे हम बाहर निकलेंगे, तो इमरान खान ने अभी तक वाकया ही कॉल नहीं दी और इमरान खान ने कहा कि अगर यह काम हुआ, एक्सटेंशन हुई या मखसूस नशिस्तों का फैसला ना माना गया, तो याद रखना मैं पूरी कौम को बाहर सड़कों के ऊपर निकाल दूंगा। अब जब कौम सड़कों के ऊपर निकलेगी तो होगा क्या, वो भी इमरान खान ने बताया। इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तान में बांग्लादेश से बुरे हालात हैं, अवाम में लावा पक चुका है, बांग्लादेश में फौज ने अपनी अवाम पर गोली नहीं चलाई, मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान अवाम बाहर निकली तो पाकिस्तानी फौज भी उनके ऊपर गोली नहीं चलाएगी। यह इमरान खान ने आज अडयाला जेल के अंदर बैठकर बात की है। मजीद कहा कि मेरे जो केसेस हैं, इन केसेस को ये मजीद 2-2.5 माह लटकाना चाहते हैं, यानी कि मुझे मजीद 2-2.5 माह जेल के अंदर रखना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि जहां पर इन्होंने इतना कुछ कर लिया है, ये और करके देख लें, मैं हार नहीं मानूंगा, ना मैं पीछे हटूंगा, ना कंप्रोमाइज करूंगा, ना मुझे कोई डर है और ना मैं किसी किस्म की कोई माफी मांगूंगा। और माफी के हवाले से भी आज इमरान खान ने कहा कि माफी वो मांगे जिन्होंने मुझे गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया, यह इमरान खान ने कहा। और यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आर्मी चीफ, और यह भी इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को पूरा जो प्लान बनाया था 2 बंदों ने और तीसरा इनके साथ था, इमरान खान ने कहा कि आवाम ने निकलकर इनका सारा प्रोग्राम जमीन बोस कर दिया। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, आर्मी चीफ ने उनकी सपोर्ट की, 8 फरवरी को इनका सारा प्लान नाकाम हो गया, ये इमरान खान ने कहा। इमरान खान ने कहा कि जब इनको मालूम होता है, ये पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को, कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात हो रही है, तो इनकी कांपें टांग जाती हैं, ये परेशान हो जाते हैं कि अगर बातचीत इमरान खान के साथ शुरू हो गई है तो हम तो गए, हम तो नहीं बचेंगे। तो इमरान खान ने आज इनके ऊपर बड़ा रहम किया। इमरान खान ने कहा कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही और ना मेरी किसी से कोई डील हो रही है, यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं डील करके बाहर आऊं। ये इमरान खान ने बातें की हैं। अच्छा, अब मैं आपको तफसील बताता हूं उस फैसले की जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये टोटल 4 हल्के थे, 3 हल्के कौमी असम्बली के हैं और 1 हल्का पंजाब असम्बली का है। कौमी असम्बली का
NA81, NA79 और NA54, ये 3 हल्के हैं। और पंजाब असेंबली का हल्का है NA133। ये वो 4 हल्के हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये कहा कि भाई हमें रिकाउंटिंग करके दी जाए। रिकाउंटिंग हुई, वहां पर तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद नहीं थे जो कि कानूनन होने चाहिए थे, और इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है जी, रिकाउंटिंग में आप लोग जीत गए और तहरीक इंसाफ हार गई है। हालांकि सीटें पहले ही तहरीक इंसाफ जीती थी। अब तहरीक इंसाफ के लोग चले गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वहां पर 5 जजों का बेंच बैठा और उन 5 जजों ने कहा कि देखो भाई, जब नतीजा आ गया, नतीजा आने के बाद अगर आप रिकाउंटिंग करना चाहते हैं तो ट्रिब्यूनल बन गए, आप ट्रिब्यूनल के अंदर जाएं। अब आप दोबारा से रिकाउंटिंग करके तो 2 नंबरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को मुअत्तल कर दिया। यह पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। मैं आपको एक हल्के की मुकम्मल मिसाल देता हूं, NA154 की। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि उसके अंदर क्या हुआ है। NA154 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके साथ क्या किया गया, कितने वोटों से वो पहले जीते थे और कितने वोटों से बाद में उनको हराया गया। उनका नाम है राना फराज, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उन्होंने 154 यानी कि 154 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 6000 वोटों की लीड से हराया और टोटल वोट उन्होंने ले 1,34,000। अब 6000 की लीड थी, हरा दिया। रिकाउंटिंग में क्या हुआ, रिकाउंटिंग में तकरीबन 7000 वोट मुस्तरद कर दिए गए और पहले भी 10,000 वोट मुस्तरद थे, तो तकरीबन ये 17,000 से 20,000 तक वोट मुस्तरद करके नून लीग के बंदे को जितवा दिया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है वो 47 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से 24 सफ़ात के ऊपर अक्सरियती जो 2 जज थे उन्होंने फैसला दिया है और 23 सफ़ात के ऊपर जो अक़लियती जज थे जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा उन्होंने फैसला दिया। और उस जज ने क्या बातें की हैं वो जरा देख लें। अकील अब्बासी साहब ने उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हकायक की गलती नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ फैसले का हवाला दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद मुकदमात में इंतखाबी नताइज हतमी तौर पर दरख्वास्तें खारिज की। हाई कोर्ट की इन मसालों से सुप्रीम कोर्ट में किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। ये अकील अब्बासी साहब जो अक़लियती जज यानी कि एक जज थे उन्होंने ये इख्तलाफी नोट लिखा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से ये सीटें दी गई हैं। और आप याद करें वो चट्टा साहब कमिश्नर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमने रावलपिंडी डिवीजन की जो सीटें हैं 70 हज़ार की लीड से जो लोग जीत रहे थे हमने उनको हरवाया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बराह रास्त मुलव्वस है। उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे चौक के अंदर लटका दिया जाए, ये यहां तक बातें हुई हैं। और उमर अयूब साहब असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये माजी में कह चुके हैं कि इनकी सेटिंग हो गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उनको कनाडा का सफीर लगाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 20 सीटें रिकाउंटिंग के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देनी है, क्योंकि वैसे तो अवाम से वोट मिला नहीं है। तो रिकाउंटिंग करके उनको सीटें दे के जो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन है शायद वो मुकम्मल किया जाए। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि इमरान खान ने बंदर से बहुत बड़ी कॉल दे दिया, बहुत बड़ा बयान दे दिया। अब उस बयान के बाद ये चीज़ें आगे जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान ने बयान दे दिया, अपनी पार्टी को हदायत दी है, मुल्क के अंदर जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो भी अपनी तैयारियां पकड़ रही है, अंगड़ाई ले रही है। तो अगर ये सारे मामला इकट्ठे हो जाते हैं, एक्सटेंशन भी हो जाती है और लोग सड़कों के ऊपर निकल आते हैं, तो फिर मामला उस तरफ जाएंगे, खुदा न खासा उस तरफ जाएं जिस तरफ बांग्लादेश के मामला चले गए थे। और बांग्लादेश में उन्होंने अपने चीफ जस्टिस से इस्तीफा भी ले लिया, बाकी जजेस से इस्तीफा ले लिया, अपने स्टेट बैंक के जो हेड था उससे इस्तीफा ले लिया। हसीना वाजिद पहले भाग गई, बाकी बहुत अहम लोगों से उन्होंने इस्तीफा ले लिया, बहुत से लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करके अंदर भी डाल दिया। तो अगर पाकिस्तान के अंदर ये हालात हो गए तो फिर आप अंदाजा लगाएं कौन कौन कहां से किस तरफ भागेगा। आगे आ जाए जी, असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि काजी फाइसा को एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत मरी जा रही है। काजी तो वैसे एक्टिंग करते हैं कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मगर वो आईनी तरमीम में बराबर के मुलव्वस हैं। प्लान सी यही है कि जो 16 नशिस्तें आईनी तरमीम के लिए दरकार हैं वो रिकाउंटिंग में पीटीआई से कम करके पूरी की जाएं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब आप जीती हुई सीटें उनसे छीन के किसी और पार्टी को देंगे तो अगले चूचे तो नहीं है, वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे, वो तो आसमान सर पे उठा लेंगे। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए जा रही है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।